छोटी बच्ची अपनी गंभीर रूप से बीमार माँ को व्हील चेयर पर बैठाकर एक छोटे से नूडल्स की दुकान पर लेकर आई। उसने दुकान के मालिक से हाथ जोड़कर एक कटोरी नूडल्स मुफ्त में देने की विनती की। अपनी माँ की हालत देखकर मालिक का दिल पिघल गया और उसने दोनों के लिए नूडल्स बनवा दिए। खाना खाते समय छोटी बच्ची ने अपनी माँ के कटोरे में रखा अंडा भी खा लिया। ये देखकर दुकान का मालिक नाराज हो गया। तभी अचानक छोटी बच्ची की जेब से कुछ पैसे नीचे गिर पड़े। मालिक गुस्से में बोला, जब तुम्हारे पास पैसे थे तो तुमने कहा क्यों कि तुम नूडल्स नहीं खरीद सकती। छोटी बच्ची की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत समझाया, ये पैसे मैंने अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए बड़ी मुश्किल से बचाए हैं। अगर इन्हें खर्च कर दूंगी तो मेरी माँ की जान नहीं बचेगी। इसके बाद उसने अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट मालिक को दिखाई। रिपोर्ट देखकर मालिक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि उसने छोटी बच्ची को गलत समझ लिया था। मालिक ने भावुक होकर कहा, आज से तुम और तुम्हारी माँ जब चाहो मेरी दुकान पर मुफ्त में खाना खा सकते हो। वहाँ बैठे बाकी ग्राहकों ने भी छोटी बच्ची की मदद के लिए आगे बढ़कर उसे खाने पीने की चीजें देनी शुरू कर दी। छोटी बच्ची बार बार सभी का धन्यवाद कर रही थी। उसी समय वहाँ मौजूद एक आदमी की नजर छोटी बच्ची की पीठ पर बने जन्म चिन्ह पर पड़ी। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके भाई ईथन की पीठ पर था। उसे शक हुआ कि कहीं छोटी बच्ची वही बच्ची तो नहीं जिसे उसका भाई वर्षों से तलाश रहा था। उसने बिना देर किए ईथन को फोन कर दिया। खबर मिलते ही ईथन भागता हुआ नूडल्स की दुकान पहुंचा। जैसे ही उसने जन्म चिन्ह की तस्वीर देखी, उसे 10 साल पहले मिली उस महिला की याद आ गई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। छोटी बच्ची अपनी बेहोश माँ को लेकर अस्पताल के लिए निकल चुकी थी। रास्ते में अचानक एक अमीर घर की घमंडी युवती जो फोन पर बात कर रही थी सीधे छोटी बच्ची से टकरा गई। उसका महंगा डिजाइनर बैग जमीन पर गिर गया। अपनी गलती मानने के बजाय उसने छोटी बच्ची की माँ के ऑपरेशन के लिए रखे सारे पैसे छीन लिए और बोली, ये मेरे बैग का हर्जाना है। छोटी बच्ची रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी, कृपया ये पैसे वापस कर दीजिए, इन्हीं पैसों से मेरी माँ की जान बच सकती है। लेकिन उस अमीर लड़की का दिल बिल्कुल नहीं पसीजा। आसपास खड़े लोगों ने भी उसे समझाने की कोशिश की, मगर वह और ज्यादा गुस्से में आ गई और छोटी बच्ची पर ही चिल्लाने लगी। तभी छोटी बच्ची की बेहोश माँ को थोड़ी देर के लिए होश आया। वह अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके सामने आकर खड़ी हो गई। फिर भी उस अमीर लड़की को जरा भी शर्म नहीं आई। उसने उल्टा छोटी बच्ची और उसकी माँ पर ही आरोप लगा दिया कि दोनों ने जानबूझकर उससे टक्कर मारी है। गुस्से में उसने पास पड़ी एक कांच की बोतल उठाई और उनकी तरफ पूरी ताकत से फेंक दी। उसी वक्त फिन वहाँ पहुँच गया। उसने एक जोरदार लात मारकर उस लड़की को दूर गिरा दिया और छोटी बच्ची व उसकी माँ को बचा लिया। लेकिन छोटी बच्ची की माँ अपनी गंभीर हालत की वजह से फिर से बेहोश होकर गिर पड़ी। फिन ने तुरंत अपने असिस्टेंट को आदेश दिया, जल्दी इन्हें संभालो और अस्पताल ले चलो। उसी दौरान उसकी नजर फिर से छोटी बच्ची की पीठ पर बने जन्म चिन्ह पर गई। ध्यान से देखने के बाद उसे यकीन हो गया कि छोटी बच्ची उसकी खोई हुई बेटी है। वह छोटी बच्ची और उसकी माँ को अपने साथ ले जाने ही वाला था कि तभी वही अमीर लड़की कई गुंडों को लेकर वापस आ गई। कुछ ही पलों में उन सब ने फिर छोटी बच्ची और उसकी माँ को चारों तरफ से घेर लिया।